बड़ी इम्पोर्टेंट सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आई थिंक मेरी आवाज़ सही सही और साफ साफ समझ आएगी। तो मैं पहले बात करती हूँ छोटी सी स्टोरी से, एक लड़की की स्टोरी से। एक लड़की जो हमेशा से अपने पेरेंट्स की बात को मानती आ रही थी, पर कॉलेज टाइम में क्या हो गया था, एक बार उसके मार्क्स कम आ गए थे एग्ज़ाम के बीच में। उससे उसका दिल थोड़ा सा टूट गया था। वो स्ट्रेस लेने लग गई, एंग्जाइटी में चली गई। कोचिंग भी ज्वाइन की कर रही थी ताकि अच्छे मार्क्स आना स्टार्ट करें। वहाँ पे उसका मन नहीं लगता था। वहाँ पे उसकी डिस्ट्रैक्शन होने लगी कि उसके कुछ बॉयज़ दोस्त बन जाएँ या उनके साथ रह के पढ़े, क्योंकि दूसरे बच्चे भी वैसे पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते टाइम निकलता गया, उसे समझ नहीं आया था। बाद में उसे और चीज़ परेशान करती, उसने ट्यूशन भी ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट भी ठीक ठीक ही आया था। उसके बाद उसे ये चीज़ की रियलाइज़ेशन हुई कि शायद वहाँ पे थोड़ी और मेहनत करती शायद कुछ हो जाता, या वो बुलाती मेनली बात, अगर वो पढ़ाई करती, पढ़ाई में अपना फ़ोकस करती तो हो जाता। फिर वो उसने आगे जाके और पढ़ाई की एडमिशन ले ली। उसके पेरेंट्स ने उसको बोला था कि आप ये चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि आपने अब यहाँ पे स्ट्रगल कर लिया है, आप जो मैं कह रहा हूँ आप वो कीजिए। उसने नहीं सुनी। उसने फिर बिना सोचे दिमाग लगाए फिर आगे 2 साल की और एडमिशन ले ली। वहाँ पे भी वही चीज़ फेस होती रही उसको। वो चीज़ उसको स्ट्रेस लगती रही, क्योंकि जो वो टीचर्स थे उसको पहचान ही नहीं पाए कि बच्चे के अंदर क्या खूबी है। कभी टीचर उसको नोटिस ही नहीं करते थे। वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैंने जब उसकी स्टोरी पढ़ी तो मुझे खुद को इतना रोना आया ना, अभी भी आ रहा है उस पर्सन की स्टोरी पढ़ के, उस लड़की की पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ के। घर वाले उसको ये समझते थे कि ये कुछ कर नहीं सकती, या फिर कह सकते हैं कि बाकी बच्चे आगे निकल के तू कब करेगी, तू सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही। पेरेंट्स को ये चिंता होती रहती थी। पर वो लड़की अंदर ही अंदर ना घुटती रही। इस चीज़ की थोड़ी सी फेस उसको ज़्यादा करनी पड़ी। तो आज मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रही हूँ। वो चीज़ उसके दिल पे आती रही। उसका उसका फेवरेट इंटरेस्ट भी था डांस में, हॉबीज़ में, टीवीज़ में। उसको ये था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी अच्छे अच्छे कंटेंट के ऊपर, क्या पता मैं यहाँ पे भी कुछ हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ से हो नहीं रहा। वो यूट्यूब पे, मोबाइल फ़ोन पे टीचर्स को ढूंढने लगी जो जो उसकी प्रॉब्लम को समझते थे। मुझे इसलिए रोना आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत दिल से उसकी स्टोरी पढ़ी और सुनी है। और आज उसका टाइम ख़त्म हो गया है। उसकी पीजी भी कंप्लीट हो चुकी है। बस उसके मन में एक यही चाहत रह गई कि उसको कोई समझ नहीं पाया, ना कोई टीचर समझ पाया, ना उसके माँ बाप समझ पाए। देखो, माँ बाप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, क्योंकि उसके घर की हालत थोड़ी कमज़ोर थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वो। उन्होंने बहुत मुश्किल से उसको पढ़ाया था। फिर उस जगह से वो अटैच ज़्यादा हो गई थी ट्यूशन से और कॉलेज से। वहाँ पे वो यही सोचती रहती थी कि टीचर उसको नोटिस नहीं करता है, बच्चे उसके साथ नहीं बैठते। बच्चे अमीर अमीर घरों के थे, शायद वो सिंपल रहती थी, सिंपल कपड़े डालती थी, तब उसके फ्रेंड्स कम थे। उसको सब समझ आता था कौन गलत है कौन सही है। उस टाइम के अंदर बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाती थी। और कॉलेज में भी यही होता था। उसको दिखता था कि कौन तो टीचर उसको नोटिस कर रहा है। कई बार टीचर से आर्ग्यूमेंट हो जाती थी उसकी इस बात को लेकर। कोई टीचर उसको समझ नहीं पाता था। एक बार एक इंसिडेंट हो गया था कॉलेज में। किसी लड़की ने क्या किया था, उस पर ब्लेम कर दिया था कि उसने उसकी बुक को चोरी किया है। पर ऐसा हुआ नहीं था। किसी टीचर ने उसका साथ नहीं दिया, किसी टीचर ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो कोशिश करती थी कि कोई बात नहीं, चल होता है, उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की अपने आप को उस पढ़ाई में लगाने की। उसने हाथ मेहनत करके एग्ज़ाम भी दे दिए, पर उसके मन में एक गिल्ट रहा। जब सिलेक्शन करनी होती थी कोई फंक्शन में, ऑडिटोरियम में, तब उसको सिलेक्ट किया जाता था। सिर्फ टीचर्स अपना कॉन्फिडेंस शो करते थे कि उस लड़के को तो कुछ बोलना नहीं आता। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारा बच्चा सच में कमज़ोर है। और फीस के टाइम पे भी ये चीज़ उसके सामने बहुत आती थी, क्योंकि वो एक फाइनेंशियली फेस कर रही थी, स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। अब वो इस मुकाम पे खड़ी हो चुकी है कि अब उसके पास थोड़ी सी आ रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो ये सोच रही है कि वो उसके पास, उसने बुक्स भी बुक बैंक से ली थी कि टाइम आने पे वो रिटर्न कर देगी। उसके पास थोड़ा सा टाइम रह गया कि वीडियो बना ले ताकि उसका खर्चा निकल जाए। कहने का मतलब ये आ रहा है कि अगर वो पढ़ाई कर रही है तो उसको स्ट्रेस महसूस हो रहा है। अगर वो डांस में जाती है तब भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डांस भी कह सकते हैं ना कि स्टेबल वालों के लिए करियर है।
अब वो जिस जिस टाइम पे वो फेस करे उसको नेगेटिविटी महसूस होती है हर टाइम पे कि वो क्या करे क्या ना करे, बोल नहीं पाती, अपनी बात नहीं रख पाती है। फ्रेंड्स के साथ बातें सारी शेयर कर देती है पर अपने पेरेंट्स के साथ सामने नहीं रख पाती। पर वही बात है ना, उसके मन में ये भी डाउट रहता है कि उसने फ्रेंड्स को बता दिया, जो कि फ्रेंड्स उसको कॉल तक नहीं करते हैं। पेरेंट्स को बता नहीं पा रही है क्योंकि पेरेंट्स को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये चीज़ उस लड़की ने बहुत फेस की है, इसलिए मुझे रोना बहुत आ गया इस चीज़ को पढ़ के।